नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी मेरे वीडियो चैनल के दर्शकों का स्वागत करता हूं। जय जय रघुवीर समर्थ। मित्रों, विगत दिनों से हम संत रामदास स्वामी जी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध का दूसरे अध्याय का विवेचन देख रहे हैं। संत रामदास स्वामी शिवकालीन एक महान संत थे और उन्होंने हमें जो गुण आत्मसात करने हैं उन गुणों के बारे में हमको जो शिक्षा दी है, तो उसमें हम अब आगे चलते हैं। संत रामदास स्वामी का कहना है कि जो वस्तु नैसर्गिक रूप से सत्य प्रतीत नहीं होती, ऐसे वस्तु को सत्य नहीं मानना चाहिए। और उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि रामायण में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है। वनवास के दौरान जब सीता माता को स्वर्ण मृग चर्म से और रत्नों से जड़ित जंगल में जब एक हिरण दिखा, तो सीता माता ने उस हिरण को पकड़ कर लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। सीता माता को काफ़ी समझाने के बावजूद भी भगवान राम सीता माता को समझा नहीं पाए और उस सुवर्ण मृग को पकड़ने के लिए जंगल में उस मृग के पीछे चले गए। भ्राता लक्ष्मण ने भी सीता माता को बताया कि जो नैसर्गिक रूप से सत्य प्रतीत नहीं होता वह मृग नहीं है, ये धोखा है। परंतु सीता माता नहीं मानी और उन्होंने लक्ष्मण को भी भगवान राम के खोजने के लिए उनके पीछे भेज दिया और वो अकेली रह गई। और उसका परिणाम आप लोग जानते हैं कि रावण सीता का हरण करके ले गए। तो इसलिए जो नैसर्गिक रूप से सत्य प्रतीत नहीं होती वो छल है, छलावा है, धोखा है। इस कारण उसे कभी सत्य मानकर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा संत रामदास स्वामी जी द्वारा हमको दी गई थी। उनका कहना है कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में जो चीज़ें बताई गई हैं उसका ध्यानपूर्वक चिंतन करते हुए अध्ययन करना चाहिए और उसको अपने जीवन में उन गुणों को हमें आत्मसात करना चाहिए। जैसे महाभारत में जब मायावी राजमहल में दुर्योधन पानी से भरे हुए एक कमरे को ये मानकर कि ये फर्श है, उसके ऊपर पैर रखने जाता है और वो उस तालाब में गिर जाता है। तब बालकनी में खड़ी द्रौपदी उसकी ओर देखकर हंसकर कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। तो इस प्रकार की अनुचित टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए और हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताई गई कहानी को ध्यान में रखकर उसके परिणाम को समझना चाहिए कि कितना गंभीर परिणाम उसका भुगतना पड़ सकता है। तो हमेशा हमें अनुचित टिप्पणियों से बचकर रहना चाहिए। तो संत रामदास स्वामी हमको हमेशा ये बताते हैं कि हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन केवल धर्म ग्रंथ पढ़ने हैं इस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, बस कि उसमें दिए गए लक्षणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका चिंतन कर उसे हमें आत्मसात करना चाहिए। रामदास स्वामी कहते हैं कि जब कोई वक्ता आसन पर बैठकर कथा सुना रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो उस वक्ता का मान भंग हो ऐसे प्रश्न उससे नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि आप वक्ता का अनादर नहीं कर रहे, उस व्यासपीठ का अनादर कर रहे हो
जिसके ऊपर बैठकर वो प्रवचन कर रहा है। कई लोग बहुत कुशल प्रकार से प्रपंच में भी अपना ठीक से काम करते हैं, अर्थात अपने माता पिता का ध्यान रखना, पत्नी बच्चों का ध्यान रखना, सभी अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ अच्छे व्यवहार रखना। ये प्रपंच के जितने भी नियम हैं उसका वो भली भांति पालन करते हैं और साथ ही साथ परमार्थ को भी साधते रहते हैं, यानी भगवान की भक्ति में भी अपना समय बराबरी से देते रहते हैं। तो संत रामदास स्वामी ऐसे प्रपंची लोगों से कहते हैं कि हमें केवल प्रपंच में लीन नहीं होना है, परमात्मा परमार्थ के साथ भी उसकी ऐक्यता को बना के रखना है, यानी प्रपंच भी अच्छे से चले और परमार्थ का काम भी अच्छे से चले। इस प्रकार दोनों का सामंजस्य रखकर हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत रामदास स्वामी आगे कहते हैं कि जब सभा में किसी गहन मुद्दे पर लोग विचार विनिमय कर रहे हों तो अपना कोई अलग ही विचार रखकर सभा के उस विषय को भटकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सभा में बहुत गहन मंत्रणा चल रही है तो आके अपना कुछ अलग ही विचार रख देते हैं और वो जो गहन चिंतन जिस बात के ऊपर चल रहा है वो मूल मुद्दा ही भटक जाता है। तो ऐसे ही जिस गहन मुद्दे पर जब विचार विनिमय हो रहा हो तो अपना अलग से विचार नहीं रखना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये पूरा जीवन हमें कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए। विद्या जहाँ से भी प्राप्त हो, जैसे भी प्राप्त हो, हमें हमेशा विद्या ग्रहण करते रहना चाहिए। विद्या ग्रहण करने के अपने इस कार्य को उम्र के किसी भी पड़ाव पर त्यागना नहीं चाहिए। वाचाल यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला और ग्राह्यक यानी जो अपशब्द बात करता है, अपशब्द ज़्यादा बोलता है, ऐसे लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा बात करता हो या जो बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करता हो, ऐसे लोगों से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। संत और परब्रह्म जिनके ऊपर हम अंतर्यामी प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हमें कभी भी संतों के ऊपर का प्रेम और ईश्वर के ऊपर का प्रेम हमारा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। आप्तजनों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपको उचित मार्गदर्शन कर रहा हो तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसके द्वारा बताए गए सभी बातों को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। किसी के साथ आपके प्रेम संबंध अच्छे हैं, इसलिए छोटी छोटी बात पर रूठकर उसको मनाने के लिए मजबूर करना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने स्वयं की स्तुति भी स्वयं कभी नहीं करनी चाहिए। अपने बारे में आपको यदि कुछ बताना ही हो तो केवल जो सत्य है उतनी ही बात बतानी चाहिए। पराक्रम बताए बिना बढ़ चढ़कर बात करना उचित नहीं है। अब इस बारे में मैं आपको क्रिकेट से संबंधित एक बात कहूँगा कि जब सचिन बल्लेबाजी करते थे तो उनके बारे में बहुत से लोग टीका टिप्पणी करते थे। वर्तमान पत्रों में उनके फॉर्म के बारे में, उनके बैटिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता था, लेकिन उसका जवाब
वो मैदान में उतरकर शतक बनाकर ही देते थे। तो मैदान में केवल उनका बल्ला बोलता था। वो पत्रकार वार्ता करके लोगों के आलोचनाओं की टिप्पणी उसके ऊपर जवाब नहीं देते थे। तो उस बात को ध्यान में रख के हमें अपने पराक्रम को कभी बताना नहीं चाहिए, उसको करके दिखाना चाहिए। उस और यदि हम किसी को कोई शब्द देते हैं तो उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण संत रामदास स्वामी देते हैं कि भगवान राम से मिलने के लिए जब विभीषण जी भगवान राम के पास पहुंचे तो भगवान राम ने विभीषण का पहला संबोधन लंकेश करके किया था। और जब रावण की मृत्यु हो गई और माल्यवान ने आकर भगवान राम से कहा कि अब ये पूरा लंका का राज्य आपका है, आप इसको स्वीकार कीजिए, तो भगवान अपने दिए हुए वचन को नहीं भूले और विभीषण का उन्होंने लंका में राज्याभिषेक कराया। उन्होंने राज्य का मोह बिल्कुल नहीं रखा। तो अपना जो वचन आपने किसी को बोल दिया है तो बाद में उसके ऊपर पलटना नहीं चाहिए कि यार ये तो अब बहुत महंगा पड़ रहा है, मैंने तो 1,000 रुपये देने की बात की थी, लेकिन 1,000 रुपये तो ज़्यादा होते हैं, अब चलो 100 ही रुपये दे देते हैं। तो यदि आपके मुंह से 1,000 निकले हैं तो उस 1,000 रुपये को ही आपको देना चाहिए। अपने वचन से हमको पलटना नहीं चाहिए। आवश्यकता के समय अपने सामर्थ्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जब आवश्यकता हो तो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन हमको करना ही चाहिए। जैसे जब समुद्र उल्लंघन करना था, रामेश्वरम से लंका में जाना था, धनुष्य कोटि से लंका में जाना था, तब जो बड़े बड़े वानर थे वो अपने पराक्रम के बारे में बात कर रहे थे कि मैं इतने योजन लांग कर जा सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ। केवल हनुमान ही ऐसे थे कि जिन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की और सीधे छलांग लगाकर सीता जी की खोज करके फिर वापस आए। तो अपने पराक्रम के बारे में, अपने सामर्थ्य के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए, उसको करके दिखाना चाहिए। किसी कार्य को स्वयं किए बिना दूसरे का उपहास नहीं करना चाहिए। यदि किसी को कोई काम नहीं बन रहा है और आपने भी उसको करके देखा नहीं है तो दूसरे का उपहास हमको नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण भी भगवान रामायण के एक प्रसंग में हम देख सकते हैं कि जब सीता जी का स्वयंवर था तब सभी राजा रजवाड़े एकत्र हुए थे और वो धनुष्य को कोई भी राजा उसको उठा नहीं पा रहा था। तो जब वो उठा नहीं पा रहा था तो बाकी सभा में बैठे हुए बाकी राजा उसका उपहास करते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती थी तो वो भी उसको, उस धनुष्य को उठा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए बिना स्वयं कुछ प्रयास किए दूसरे का उपहास नहीं करना चाहिए। आलसी बनकर आराम से बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने सुख के लिए कुछ न कुछ प्रयास हमेशा करते ही रहना चाहिए। मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी त देईल मला खाटेवरी। यानी भगवान है तो मुझे जहाँ मैं बैठा हूँ आराम कर रहा हूँ वहीं मुझे खाना मिल जाएगा, यहीं मैं आराम से अच्छा भोजन कर सकता हूँ। पर भोजन के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अंग्रेजी में भी कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो अपनी स्वयं खुद मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करते हैं। तो इसलिए कभी भी आलसी बनकर बैठे नहीं रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते ही रहना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि दो अच्छे मित्र हैं तो कुछ लोग आके एक को बताते हैं कि वो जो तुम्हारा मित्र है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहा था, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था। तो लोगों की बातों में आके वो दोनों की मित्रता जो है समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो लोग आपके पास चुगली करते हैं उस चुगली की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी बुद्धि से
न्याय अन्याय का स्वयं पता लगाना चाहिए। बहुत से लोग कुछ काम करने के लिए एकदम दौड़ पड़ते हैं, लेकिन संत रामदास स्वामी का कहना है कि जो काम किया जाने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी जब तक हमें नहीं हो तब तक हमें उस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस काम करने से होने वाला फायदा, उस काम करने से होने वाले नुकसान, उसको किस प्रकार किया जाना है, उसके लिए क्या क्या साधन लगेंगे, कैसे उसकी शुरुआत की जाएगी, कैसे उसका बीच का समय निकलेगा और अंत में उसको काम को हम किस प्रकार पूर्ण करेंगे, ये सब बातें जब तक आप जान नहीं लेते हो तब तक किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। दरअसल इसका संबंध बहुत से लोग नए नए व्यापार करने के बारे में सोचते हैं और अचानक व्यापार करने की शुरुआत कर देते हैं और फिर उनको उस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रहती तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमेशा कोई भी नया काम करने के पहले उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी अवश्य अपने पास एकत्रित करें और फिर उसके बाद उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब तामस और राजस सुखों की ओर हमारी इंद्रियां आकर्षित हो जाती है। मद्यपान, सुंदर स्त्री की ओर आकर्षण, धन संपदा की ओर आकर्षण, तो ये तामस और राजस वस्तुओं की तरफ हमें अपनी इंद्रियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और अपना सदैव ध्यान अपने कार्य और कर्तव्य के ऊपर लगा के रखना चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं कई बार उसमें हमको असफलता मिलती है और फिर क्या होता है कि लोग उस काम को करने का अपना प्रयत्न छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस काम को आप करना चाहते हो उसको सफल होने तक अपने प्रयत्नों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम प्रपंच में आते हैं तो हमें अपने सुख के लिए कुछ न कुछ कष्ट तो उठाने ही पड़ते हैं, परंतु परोपकार करते समय यदि हमको कुछ कष्ट उठाने पड़े तो उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सभा में बात करते समय हमें कभी शर्माना नहीं चाहिए, सभा में अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए, जिद्दी बनकर कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए और संत रामदास स्वामी का कहना है कि हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर केवल चिंता नहीं करना चाहिए ऐसा कह के तो चिंता करना व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। तो संत रामदास स्वामी का कहना है कि यदि आप चिंता करोगे भी तो उस समस्या का समाधान तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आपकी जो चिंता है उसको आप स्वयं भगवान को बताएं और वो सारी चिंता भगवान के ऊपर छोड़कर अपनी चिंता से आप मुक्त हो जाएं। फिर भगवान आपकी चिंता को स्वयं दूर कर देंगे। कुछ न कुछ रास्ता ऐसा निकल आएगा कि आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि चिंता चिता का कारण बन सकती है। तो कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई चिंता करने लायक कोई घटना, कुछ वस्तु, कुछ कारण बने हो तो उस बात को अकेले में स्वयं भगवान को उसको बताना चाहिए और भगवान को उस चिंता को दूर करने के लिए हमें सहायता मांगनी चाहिए। कभी भी किसी का उपकार हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी का उपकार हमको लेना ही पड़ जाए तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। रामायण में जब हनुमान जी भगवान राम के लिए सीता जी की खोज करके आते हैं तो भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारा ये ऋण मैं अपने जीवन में कभी भी उतार नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा जीवन भर तुम्हारा ऋणी बनकर ही रहूंगा। तो हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जब यदि कोई हमारे ऊपर कोई उपकार करता है
तो उसके ऊपर कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी चाहिए। कभी भी किसी का अपमान या अपकार नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पीड़ा नहीं देनी चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, कभी भी मैले वस्त्र पहनकर नहीं रहना चाहिए। बाहर जाते हुए व्यक्ति को कभी कहाँ जा रहे हो ऐसा कहकर टोकना भी नहीं चाहिए। अपने प्रपंच का भार दूसरों को नहीं देना चाहिए। यानी अक्सर आप देखते होंगे कि कई घरों में ऐसा होता है कि बड़ा भाई बहुत पैसा कमाता है और छोटा भाई जो है वो अपना मौज मस्ती में लगा रहता है। वो अपने जीवन यापन के लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाता। या छोटा भाई बहुत पैसा कमा रहा है तो बड़ा भाई छोटे भाई के पैसे के ऊपर आनंद मौज करते रहता है और स्वयं धनार्जन का कोई उपाय नहीं करता। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होकर हमें नहीं रहना चाहिए। हमें अपने प्रपंच का साधन स्वयं तैयार करना चाहिए। बाजार में जब हम जाते हैं तो जो कुछ हम खर्च करना चाहते हैं उसमें से हमारी कुछ न कुछ बचत अवश्य होनी चाहिए। यदि आप बाजार में 100 रुपये लेके जाते हो तो आप 90 रुपये खर्चा कर दो, लेकिन बाजार से वापस आने पर आपके पास 10 रुपये बाकी ही रहने चाहिए। तभी आपका प्रपंच जो है सुखपूर्वक चल सकता है। किसी के साथ यदि हम पैसे का व्यवहार करते हैं तो बिना लिखा पढ़ी के कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, 100 बका 1 लिखा। तो जो लिखा है उसी को माना जाता है। किसने क्या कहा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो इसलिए पैसे का व्यवहार करते समय हमें लिखा पढ़ी करने के बाद ही व्यवहार करना चाहिए। कभी भी दुर्जनों से हमें कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। न्यायालय में यदि आप जा रहे हो, आपका कोई साक्षीदार है तो उस साक्षीदार को अपने साथ ही ले जाना चाहिए। अन्यथा वो बीच रास्ते से पलटकर वापस चला जाएगा साक्ष्य देने, न्यायालय भी नहीं पहुंचेगा। तो हमेशा साक्षीदार को अपने साथ ही ले जाना चाहिए। अपने स्वार्थवश बहुमत का जो निर्णय है उसको नकारना नहीं चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि चुनाव में हार होने के बाद बड़े बड़े नेता उस हार को सहर्ष स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बहुमत का निर्णय है उसको खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। जहां आपकी बात की कद्र न हो, जो लोग आपका कोई कद्र न करते हो, ऐसे लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए। अपने से बेहतर लोगों का मत्सर या द्वेष नहीं करना चाहिए। अन्याय के बिना किसी को दंड नहीं देना चाहिए। शारीरिक आधार पर जोर जबरदस्ती से किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय 2 भाग भोजन और 1 भाग पानी ऐसा सेवन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर शयन नहीं करना चाहिए। आत्मजनों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देनी चाहिए और उसका पक्ष भी नहीं लेना चाहिए। यानी हमें तटस्थ बनकर रहना चाहिए आत्मजनों के संदर्भ में। अपनी कीर्ति का वर्णन स्वयं नहीं करना चाहिए। उन्मत्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी जो नशीले पदार्थ है ऐसे पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। जय जय रघुवीर समर्थ। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए
और ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम।